आज तीसरा दिन है ट्रेनिंग का। कल आपने पढ़ा था हार्ट के बारे में, हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन कि किस तरह से होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा सभी लोगों की। आज आगे का हम देखेंगे। ये हार्ट सबकी समझ में आ गया था कल क्या? जी उस्ताद मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ में आया है। और आपने मेहरबानी की कि अपने यूट्यूब पर डाल दिया, कि समझ में आ गया बढ़िया करके। अच्छा, इसमें पूछ लें कुछ अगर समझ में आया हो आपकी तो। फिलहाल तो हजरत मोहतरम सवाल तो अभी नहीं है, क्योंकि दोबारा रिपीट करेंगे, जो जो लिखा है उसे दोबारा रिपीट करेंगे, तब समझ में आया वो सवाल तो मालूम करेंगे इंशाल्लाह। चलें थोड़ा सा समझा देते हैं। जी तस्वीर सबको दिखाई दे रही है? जी जी जी। देख, अच्छा एक बात बताएं, आप लोगों को पता है कि दिल किस चीज का बना होता है? नहीं सर। ये मस्कुलर सेल्स का बना होता है, मसल्स का। और मसल जो है बॉडी में तीन तरह के मसल्स होते हैं। एक कार्डियक मसल होता है, एक स्केलेटल होता है और एक स्मूथ होता है। तो दिल जो है हमारा वो कार्डियक मसल्स का बना होता है। अगर काम के हिसाब से देखें तो मसल्स दो तरह की होती हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। यानी जिसे कि आपने सुना होगा इरादी और गैर इरादी। जी जी। वॉलेंट्री वो जी जी होती जी। हैं जो हमारे ख्वाहिश में ख्वाहिश के मुताबिक चलती हैं। अगर हम चाहेंगे तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और इनवॉलेंट्री वो होती हैं जिस पर हमारा कोई हक नहीं होता। हमारे सोचने समझने से उनके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ये चाहें कि फला चीज काम करना बंद कर दे जो इनवॉलेंट्री मसल्स की बनी है, तो हमारे सोचने से उसके काम पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो हार्ट जो है, हार्ट बना होता है आपका कार्डियक मसल्स का। तो कार्डियक मसल जो है वो इनवॉलेंट्री है, जिसे जो है इरादी मसल्स बोलते हैं। गैर इरादी अजलात का आपने नाम सुना होगा, बस उसी जी को जी बोलते जी हजरत। हैं। अब हमने बताया था कि कुछ लोग देखें दोहराने को कह रहे हैं, तो ठीक है, इसमें जो है आप दोहरा ही देते हैं ताकि जो आपको समझ में नहीं आया वो भी समझ में आ जाए। देखें, ये जो बीच का हिस्सा है, ये हार्ट है। इसको दो तरह से बांटा जाता है, लेफ्ट राइट से और ऊपर नीचे के हिसाब से भी। ये बीच में आपको ये एक दीवार ये दिख रही होगी। ये ये जो बीच में दीवार है, ये इसलिए है कि लेफ्ट साइड का ब्लड राइट साइड में नहीं आए और राइट का लेफ्ट में नहीं आए। ठीक है। तो दिल दो हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट और राइट। अच्छा, ये अप डाउन के हिसाब से भी दो हिस्सों में ये बटा होता है। अगर आप इसमें देखें तो ये जो बीच में बाल हैं, इस हिसाब से देखें, ये भी इस तरीके से भी बटा होता है। तो टोटल इसमें जो है दिल में चार हिस्से ये बन जाते हैं, जिसको हम रूम, ये पहला रूम ये आ गया, ये दूसरा चैम्बर आ गया, ये तीसरा आ गया और ये चौथा आ गया। तो इस तरीके से चार चैम्बर, ये चार रूम इसके होते हैं। अब ऊपर वाला जो है वो एट्रियम होता है ऊपर वालों में। नीचे वालों जो हिस्से होते हैं, अगर आप डाउन के हिसाब से देखें तो वेंट्रिकल होता है। ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये आपको दिखा रहा होगा। ये राइट एट्रियम है। ये एट्रियम होता है ऊपर वाले। यहाँ से अगर इसको दो हिस्से करें तो ये राइट एट्रियम आता है, ये लेफ्ट एट्रियम आता है। नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, ये जो हिस्सा है, ये जो हमने दीवार आपको बताई थी, जो कि इसको सेपरेट करने के लिए होती है ताकि दिल का दाईं तरफ का ब्लड बाईं तरफ और बाईं का दाईं तरफ नहीं है।
तो इसको सेप्टम बोलते हैं। ये हमने नाम देते हैं, ये नाम भी लिख दिया है इसका। इसको बोलते हैं सेप्टम। ये देखे नाम, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक, कितना आ गया। तो ये जो बाल्व होते हैं, अलग अलग बाल्व होते हैं, चार बाल्व होते हैं दिल में। चारों के नाम कल शायद आपको बताए थे। ट्राइक्स्पिड बाल्व होता है ये वाला। ये मिट्रल वाल्व कहलाता है। बाइक स्पीड भी कहते हैं। ये पल्मोनरी का आ गया, और ये ओर्टा का बाल्व आ गया। इस तरह से ये चार वाल्व हो गए। और इसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा समझा ही दिया था तकरीबन। सबसे पहले ब्लड, अगर यहाँ से हम शुरू करते हैं बात को, यहाँ से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसको बॉडी इस्तेमाल कर चुकी है। यहाँ से आएगा वेना कैवा से, सुपेरियर वेना कैवा होती है। यहाँ से आएगा तो ये राइट एट्रियम में आ जाएगा। राइट एट्रियम भर जाएगा, ये वाल्व खुलेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। उसके बाद में ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये भर जाएगा तो ये फिर से ये बाल्व खुलेगा। अच्छा, ये बाल्व होते क्यों है, ये आपने सोचा है? देखिए, बाल्व इसलिए होते हैं ताकि, ये देखें बाल्व, मैं आपको पहले ये निशान खत्म करता हूँ उसके बाद बताता हूँ। ये जो बाल्व है, ये आप देखें नीचे की तरफ को है, यानी कि ऊपर का ब्लड नीचे को आ जाए इसलिए होता है, और नीचे का ऊपर को नहीं जा पाए इसलिए ये बाल्व होता है। ऐसे ही ये होता है, मकसद इसका भी ये है ताकि नीचे का ब्लड, क्योंकि ब्लड का जो बहाव है, आप ये देख रहे हैं तीर का निशान हमने जगह जगह लगा रखे हैं। ये उसी डायरेक्शन में लगा रखे हैं जिधर को ब्लड का फ्लो है। तो ब्लड उल्टा नहीं चले, इस वजह से बाल्व होते हैं। यानी कि जिधर को आना चाहिए ऊपर से नीचे को है तो नीचे को ही आना चाहिए। तो बाल्व इसलिए लगाए, यहाँ लगाता है अल्लाह ताला ताकि नीचे के ब्लड ऊपर को नहीं पहुंचे। तो खैर, अब यहाँ तक आ गया ब्लड। अभी यहाँ के बाद में ये आर्टरी में आ गया हमारा। ठीक है, आर्टरी में जब आ गया, पल्मोनरी आर्टरी में, यानी कि वो आर्टरी जो कि लंग्स से ताल्लुक रखती है। अब यहाँ से आने के बाद में यहाँ फिर से ये फेफड़ों में पहुंच गया, लंग्स में हमारी। लंग्स में क्या हुआ, लंग्स में इसमें ऑक्सीजन मिला दिया। ऑक्सीजन मिलाने के बाद वेन से आना, वेन्स से ये वापस आना। अब अच्छा, हमने ये बताया था आर्टरी और वेन्स में फर्क आपको बताया था कि वेन्स उनको कहते हैं जो ब्लड की वो नालियां जो ब्लड को दिल दिल तक लाती हैं, उसको वेन बोलते हैं। और जो दिल से लेकर जाती हैं उसको आर्टरी बोलते हैं। तो साइज के हिसाब से इसके नाम अलग अलग रख दिए हैं। वो वहां नहीं जा रहा है इतनी गहराई में, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से कई लोगों वो कई कहें, लोगों का माइक ऑन है, बंद कीजिए माइक, आवाज में डिस्टर्ब हो रही है। चले उनके माइक हम बंद कर देते हैं, नहीं तो वो तो नहीं करेंगे आसानी से, बाद में करेंगे खैर माइक बंद। देखें, अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला है, यहाँ आ गया। तो अब ये एट्रियम में आएगा, लेकिन पहले काम हो रहा था इस साइड में हमारे राइट में, अब जो काम होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। तो लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड आ गया। उसके बाद में ये बाल्व खुला तो ये वेंट्रिकल में आ गया लेफ्ट में। फिर उस तरीके से ओटा से होता हुआ ये बाहर जाना शुरू हो गया। बाहर कहाँ पर जाना शुरू होगा, ये आर्टरी में। आर्टरी हमने बताया था बॉडी के हर ऑर्गन या हर पार्ट को आर्टरीज जाती हैं। छोटी बड़ी कई तरह की होती है, इस हिसाब से इसके नाम भी अलग अलग रख देते हैं। लेकिन आप जो है कंफ्यूज नहीं हो, जो लोग क्वालिफाइड हैं वो तो जानते हैं, आम लोगों के लिए आर्टरी लफ्ज ही काफी है, शरियान।
बस अब ये जाना शुरू हो गया। अब जहां जहां जाएगा हर ऑर्गन जो है इसको यूज करेगा ब्लड को। और यूज करने के बाद में इसका जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाता है। अब जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो ब्लड ये इस तरीके से वापस आ जाता है। जहां जहां जाना है वहां वहां ये पहुंच जाता है। अब आप देखें, हर बॉडी के हर पार्ट में तकरीबन पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो मोटा मोटी तौर पे इस तरीके से हो जाता है। अब एक चीज और आपको समझा दे, देखें। ये तो तकरीबन वही बातें हो गई जो कल बताया था। कुछ नया आज आपको बताएं। देखें, ऐसा होता है, इसमें काम किस तरीके से होता है। ये जो बाल्ब हैं ये दोनों, ट्राइकस्पिड और मिट्रल या बाइकस्पिड बाल्ब जो है, ये ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड है। ये बाल्ब किस तरीके से काम करते हैं, जब ये भर जाता है ऊपर का तो नीचे को ब्लड आता है तभी बाल्ब खुलता है, फिर बंद हो जाता है बाल्ब। वैसे ही इधर होता है, वैसे ही इधर और वैसे ही इधर। तो देखें, एक नियम आप सुने। ये जो दोनों बाल्ब हैं ऊपर के, ये दोनों वाल्व एक ही वक्त में काम करते हैं, सेम टाइम में काम करते हैं। यानी कि खुलेंगे भी ये दोनों एक साथ, बंद भी एक साथ होंगे। और ये दोनों एक साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों चारों बाल्ब एक ही साथ खुलें एक ही साथ बंद हो, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो फिर वो इंसान जो है, कह सकते हैं कि वो तबाही हालत में नहीं है, वो फिर मरीज है। लेकिन हम आम हालत की बात कर रहे हैं। ये वाल्व खुलता है, बंद हो जाता है, फिर ये खुलता है। मतलब बारी बारी से काम होता है, इस तरीके से ये चलते रहते हैं। तो आपने कभी देखा हो कि दिल जो धड़कता है तो पूरा दिल एक, इसके धड़कने की तरकीब क्या होती है। कभी फैलता है और कभी सिकुड़ता है। तो एक साथ नहीं फैलता सिकुड़ता पूरा दिल जो है हमारा। हार्ट जो है दो हिस्सों में फैलता सिकुड़ता है। पहले ऊपर का हिस्सा, ऊपर का जो पार्ट है, अगर ये फैलेगा तो नीचे का पार्ट जो है वो सिकुड़ेगा। और अगर ऊपर का सिकुड़ता है तो नीचे का फैलता है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। और इसको सिकुड़ने फैलने यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो सिस्टम होता है इसका, इसको ऑटो रिदम सिस्टम या ऑटो रिदमिक बोलते हैं। ऑटो रिदमिक, ये ध्यान रखना आप। अब ये ऑटो रिदमिक जो है या ऑटो रिदम सिस्टम, ये कहाँ से आता है। इसके जो फैलने और सिकुड़ने की ताकत है दिल में, ये कहाँ से आती है। ये कहीं से नहीं आती, दिल की अपनी जाती ताकत होती है। लेकिन हाँ, इसको रेगुलेट जो है वो नर्वस सिस्टम करता है। इसी को नहीं, वैसे भी नर्वस सिस्टम का काम ही रेगुलेट करने का होता है। रेगुलेट और कोऑर्डिनेट का जो काम है वो नर्वस का ही होता है। तो नर्वस इसको रेगुलेट करता है पूरे को। यानी कि इसकी जो चाल है, कब ज्यादा कम कैसे करनी है जरूरत के मुताबिक, क्योंकि रिसेप्टर्स इसके अंदर लगे होते हैं ना। रिसेप्टर्स खाली हार्ट में नहीं, पूरी बॉडी में रिसेप्टर्स लगे होते हैं जगह जगह। और ये बिल्कुल अनगिनत रिसेप्टर्स होते हैं। अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स, केमो रिसेप्टर्स। तो वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, अगर जैसी भी वहाँ की कंडीशन है उसकी जो मैसेज है वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं, मेडुला तक। और वहां से ये चीजें कंट्रोल होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मान लो ये आपकी जो है ओटा आ गई, ये ये आपकी जो है आर्टरीज हैं।
तो आर्टरीज मान लो, आर्टरीज में सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत होती है, यानी कि अगर जरूरत पड़ी तो ये सिकुड़ भी जाती हैं, और जरूरत पड़ी अगर ब्लड का जो है प्रेशर ज्यादा है और फैलने की जरूरत है तो फैल भी जाती है। समझ में आ रहा है ये? तो ये फैलती सिकुड़ती है क्योंकि इसमें जो है रिसेप्टर्स होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स या स्ट्रेच रिसेप्टर्स जिसको कहते हैं। तो सिकुड़ने फैलने की सलाहियत होती है, वैन में भी होती है लेकिन न बहुत कम होती, बहुत बड़ा इनाम होती है वेन्स में। इसलिए वैन में ये सलाहियत है तकरीबन ना के बराबर ही मान सकते हैं सिकुड़ने फैलने की। तो इस तरीके से ये चलता है। अब समझ में सबको आ गया है, या कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया हो अभी भी? देखें, नब्ज की बहस ये आज के लिए आपका नई चीज है। डिस्कशन ऑफ पल्सेस, इसमें दो तरह की बहसें नब्ज में होती हैं। एक आम बहस होती है और एक खास बहस होती है, यानी कि बेसिक और एडवांस। तो आपसे जो डिस्कशन डिस्कशन हमारा चल रहा है वो पहली बहस पर चल रहा है, ना कि दूसरी पर। इस पर चल रहा है। खास बहस पे हमारा डिस्कशन इन क्लासेस में नहीं चलेगा, आइंदा क्लासेस होंगे तो जो सेकंड हमारी ट्रेनिंग होगी उसमें खास पर चलेगा। फिलहाल हम पहली वाली पे बात करेंगे इसमें, आम बहस। अब इसमें होता क्या है, दोनों में आम में और खास में क्या फर्क है, जनरल और स्पेशल में क्या फर्क है? फर्क ये है कि जो जनरल डिस्कशन होता है उसमें मर्जों के बारे में बात नहीं की जाती, उसमें सिर्फ इसके बुनियादी फलसफे को समझाया जाता है, पल्स के जो बुनियादी उसूल हैं उनको ही समझाया जाता है। और जो स्पेशल है, एडवांस डिस्कशन, उसमें बात की जाती है मर्जों के बारे में, कि नब्ज देख के मर्जों को कैसे समझा जाता है, किस नब्ज में, किस मर्ज में किस तरह की नब्ज चलती है। यह एडवांस डिस्कशन से ही पता चलता है। तो एडवांस जो है वो तभी बंदा कर पाता है जबकि जनरल में उसको मजबूती हो जाए। पहले में महारत अगर आपको हो गई, पहला कदम ही मुश्किल होता है, देखें इसका, दूसरा कदम मुश्किल नहीं होता है। अगर आपको पहले में महारत हो जाती है आम बहस में, तो फिर आप बड़ी आसानी से स्पेशल को भी समझ लेंगे, और आम को ही नहीं समझ पाए तो स्पेशल को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आम बहस पर ही हम बात करेंगे, इस पर, ना कि स्पेशल पर। देखें, नफ्स के उसूल शुरू करने से पहले ये देखते हैं हाउ टू प्लेस अ हैंड ऑन द पल्स। नब्ज पे अपना हाथ आपको किस तरह से रखना है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें आपको नई चीज सीखने को मिलेगी जो कि आपने अब तक नहीं सीखी। देखिए ये हाथ है, माइक बंद कीजिएगा, माइक कौन किसका चालू है? ये हाथ है। तो हाथ जो पेशेंट का आपको रखना है वो इसी तरीके से रखना है जैसा इसमें दिखाया गया है तस्वीर में। ठीक है, यानी कि ये अंगूठा जो है ऊपर की तरफ रखना है जैसा तस्वीर में है, और जो छोटी उंगली है, स्मॉल फिंगर, वो वैसे ही नीचे रखनी है जैसे कि इसमें हमने शो किया है। अंगूठा ऊपर, छोटी उंगली नीचे है। इसके अलावा दूसरी कोई शक्ल इसकी नहीं होगी।
अब पेशेंट का हाथ इस तरीके से रखेंगे, बाकी इसके जो शराइत हैं वो बाद में बताएंगे नब्ज के, फिलहाल हाथ रखने के सिस्टम बता रहे हैं। तो आप हाथ रखेंगे तो हाथ में ऊपर की तरफ, जहां से अंगूठा की जड़ है, जहां, यहाँ ये एक ज्वाइंट है कलाई का, सॉरी इसको बैक करता हूं मैं, ये रिस्ट ज्वाइंट है जहां जोड़ है ये कलाई का। यहां से आपको उंगलियां रखनी है। अब उंगलियां किस तरीके से रखनी है, ये यहाँ पे आर्टरी आती है, रेडियल आर्टरी, इस आर्टरी पर आपको उंगलियां रखनी है, 3 या 4। 3 से भी देख सकते हैं पल्स, लेकिन बेटर ये है कि आप 4 उंगलियां रखें, क्योंकि आपकी शुरुआत है। 4 उंगलियां रखने में आपको आसानी से, 3 के मुकाबले में आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ रखनी है। अब रखनी किस तरीके से है ये हम बताते हैं आपको। इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका ये है, मीडियल साइड से इस तरीके से उंगली रखनी है। आप इसको खूब ध्यान से देखें, देखें उंगलियों की कंडीशन, देखें पूरी सिचुएशन, देखें क्लियरली। आप देखें किस तरीके से आपको ये उंगली रखी हुई दिखाई दे रही है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से उंगलियां आपको रखनी है पेशेंट का। इसके अलावा एक तरीका और भी है, उस तरीके से रखना चाहें तो उस तरीके से भी आप रख सकते हैं। जो सेकंड तरीका है, लेटरल साइड से आप इस तरीके से रख सकते हैं। ये सेकंड मेथड है फिंगर्स को रखने का। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये कलाई के जोड़ पर है, क्योंकि हाथ थोड़ा जो है वैसा है, बैंड हुआ है, बिल्कुल सीधा नहीं है, इसलिए जोड़ में थोड़ा फर्क महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये ज्वाइंट पर इस तरीके से रखनी है। तो दोनों तरीकों में से जो भी आपको पसंद आए उस तरीके से आप फिंगर रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा रखना चाहते हैं। इसके अलावा देखें, एक तीसरा तरीका है और है, ये बड़ा मशहूर तरीका है, और यह मसीहुल मुल्क का तरीका है। मसीहुल मुल्क इसी तरीके से पेशेंट की नब्ज देखते थे, मीडियल से ही है वैसे, लेकिन फोटो लेते वक्त जो है वो इस तरीके का पोज हो गया कि लग नहीं रहा मीडियल से। ये तरीका, यानी कि दायां हाथ दाएं हाथ से और बायां हाथ बाएं हाथ से, और इस तरीके पे बहुत लोग अमल करते हैं, और क्योंकि बड़ा मशहूर तरीका है। इस तरीके में और उन दो तरीके में फर्क ये है, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपकी जो लिटिल फिंगर है वो इस तरफ आएगी। दूसरे तरीकों में लिटिल फिंगर इस तरफ आ रही थी बाहर की तरफ, इसमें इस तरफ आ रही है अंगूठे की साइड में। तो इनमें से तीनों में से जो तरीका भी आपको पसंद हो, आप उस तरीके से पल्स डायग्नोस करें, कोई मैटर नहीं है, किसी भी तरीके से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई खास तरीका हो के फला तरीके से। लेकिन इतना ध्यान रखें, तरीका कोई भी हो, लेकिन ये कलाई का जो जोड़ है जो हमने बताया था अभी, उस जोड़ पर ही आपको उंगली रखनी है। यहाँ तरीका चाहे जो सा यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक तरीका और भी होता है,
ये तरीका ये भी अपने आप में एक कमाल का तरीका है, और क्योंकि इसके फायदे और इसके देखने का तरीका, इसका हम अभी जिक्र नहीं करेंगे। इसका बाद में कभी जिक्र करेंगे, क्यों, जब इसकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल ये तरीका जो है बड़ा अच्छा तरीका है और मुझे ये बड़ा पसंद है। बाकी आप इस इनमें से देखें, पीछे जो आपको दिखाएं, ये ये इनमें से जिस तरीके से भी आप चाहें उस तरीके से पल्स देख सकते हैं। अब किसी का कोई सवाल हो तो सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम हाँ, रहमत। हाँ, सवाल बताइए। ये जो हाथ जो है वो मर्दों का सीधा हाथ और खवातीन का बायां हाथ, ये क्या सही है गलत है? ऐसा कुछ नहीं है, मर्दों का सीधा, ख्वातीन का बायां, हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों हाथ आपको देखने हैं। जी जी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और दूसरी चीज ये है, अगर आप दाएं और बाएं का फर्क ही करना चाहते हैं तो दाएं और बाएं का फर्क मर्द और औरत को देख कर नहीं करेंगे आप। जी उसकी तरकीब अलग है। एक बार हमने दिखाया होगा एक तरीका, जी जो जी ये जी है, तो आप ध्यान से देखें। जो कि हमने कहा था कि इसको बाद में आपको बताएंगे। जी दोनों पल्स एक साथ देखी क्यों जाती हैं, इसकी इसकी जो क्यों है, इस क्यों की वजाहत बाद में हम करेंगे। जी जी जी, अल्लाह लेकिन जज़ाक। ऐसा कुछ नहीं है मर्द का वो दायां औरत का बायां, वैसा कुछ नहीं है। दोनों हाथ देखने चाहिए। जी जी। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और कोई सवाल? सर हर पेशेंट के दोनों हाथ देखे जाएंगे, ये एक ही हाथ देखा जाएगा? दोनों ही हाथ देखने पड़ेंगे आपको। फिलहाल जी दोनों देखें। ऐसा है, जो अब हम बात कर रहे हैं, हो सकता है आपकी समझ जितनी मजबूत होती जाए हम अपनी बात में तरमीम करते जाएं। क्योंकि वजह यह है कि अभी आपका जहन जिस काबिल है, उतनी ही बड़ी आपको बात समझा रहे हैं जो आपके जहन में आ जाए। अब कल को हम इसी बात को कुछ एडवांस तरीके से समझाएंगे, तो हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचें कि भाई कल तो यही बात इस ढंग से समझा रहे थे, आज बात बदल गई, ऐसा क्यों है। तो वो देखें, ऐसा होता है। सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो कितना है, किस हद तक की बात को एक्सेप्ट वो करेगा, उसी हिसाब से समझाया जाता है। फिलहाल दोनों हाथ देखने होंगे आपको, दोनों से ही डायग्नोस करना होगा। ऐसा नहीं है, जितना देखना है बाएं देखना, कोई से भी देख सकते हैं जी पहले। पहले कौन सी देखें? हाँ जी, हाँ जी। पहले कोई सी भी देख सकते हैं, ये कोई शर्त नहीं है कि दाएं ही देखनी है बाएं ही देखनी है। हकीम कोई सी साहब। भी पहले दे सकते हैं जी। जी हकीम साहब, ये राइट हैंड देखने पे नब्ज अलग बतलाती है और लेफ्ट हैंड में अलग बतलाती है, तो दोनों में हम्म। किसको समझना है मौकूस ही है? हाँ, देखें, आपका सवाल अच्छा है। जी। देखें, अब तक के लिए सबसे बेहतर सवाल इन्होंने किया है। इसके लिए हमने जो एक तरीका ये छोड़ रखा है नहीं, जब ये जी तरीका सिखाएंगे तब आपको ये बात क्लियर करेंगे जो आप सवाल कर रहे हैं। एडवांस में कर दें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जी सर। जी जी। ये दोनों हाथ एक साथ इसीलिए देखे गए हैं और इसमें टोटल बात क्लियर की जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, उस्ताद मोहतरम, ये वक्त कोई वक्त मुकर्रर है क्या? कोई उसी टाइम पे देखा जाते हैं नब्ज, खाली पेट या सुबह ये में? जब नब्ज ये जब नब्ज के उसूल बताएंगे तब आपको आगे चल के ये कल की क्लास में क्लियर हो जाएगी सब जी जी, बातें। इंशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाक। अब तो हमने सिर्फ ये नब्ज पे हाथ रखना बताया है, क्योंकि आपने देखा होगा अब तक जी जो यूट्यूबर लोग हैं, जी उनका नब्ज पे हाथ रखने का जो सिस्टम है वो ये था कि वो यहाँ से रखते थे उंगली। हाँ हाँ सर, हमने भी सर यही सुना कि एक इंच छोड़ के फिर रखो पीछे हाथ, एक फिंगर छोड़ के जी। एक फिंगर नहीं, यहाँ गड्ढा होता है। अगर अड्डा, थोड़ी अच्छा। में तजवीज में थोड़ा फर्क हो रहा होगा मेरे निशान लगाने में, जी शायद ज्यादा लगा दिया हो, ये होता है।
हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। यहाँ पर गड्ढा सा होता है तकरीबन 1 से 1.5 इंच छोड़ने के बाद, तो वो ये जी, कहते हैं एक 1 इंच से ज्यादा ही बैठेगा तकरीबन। वो जी, जी, इंसान की कलाई, जी। किसी के लंबे हाथ होते हैं, किसी के छोटे, खैर आप देखें। तो यहाँ पे वो लगवाते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो चीज ऐसी थी जिसको अक्ल कबूल भी नहीं करती है, और मतलब साइंस के बिल्कुल परे थी, कहीं से कहीं तक वो साइंस मैच नहीं होती वो चीजें। जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी देखो ऐसे मिसाल है, पहली चीज तो आपके जहन में इस तरह के सवाल नहीं आते। ये जो हमारा मकसद था आपको हाथ दिखाने का, कलाई जो हमने शो की है, इसका मकसद ये था कि आप कोई ऐसा सवाल करें जो अभी तक नया हो, लेकिन जिस मकसद से ये हमने शो की थी अभी किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया। हमने सोचा था कोई ना कोई सवाल करेगा, चले देखते हैं, आप लोग लाइन कर रहे हैं। वो जैसे जैसे हमको तो बस ये मालूम है जी, ये पता है कि अगर हम इस हाथ पे रखेंगे, नब्ज पे हाथ रखेंगे तो अलग रोग बताएगी, दूसरी पे रखेंगे तो अलग रोग बताएगी। वो बातें बाद की हैं, फिलहाल जब हम आगे समझाएंगे तो वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है इंशाल्लाह। इस तस्वीर को समझते हैं, ये रोड है। जी, जी, एक बात मान लीजिएगा, अब ये जो रोड है इसका शुरू का जो किनारा है जी, ये है, यहाँ से ये शुरू हुआ जी, और यहाँ पर ये रोड खत्म हो गया। जी, ठीक है। जी, तो ठीक है। अगर आपको इस रोड का मुआयना करना हो, मान लीजिएगा आप एक इंजीनियर हैं और एक इंजीनियर की हैसियत से आपको ये काम सौंपा जाए कि आपको रोड का मुआयना करना है। जाके मुआयना करें कि रोड की लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी गहराई कितनी है, टूटा फूटा तो नहीं है, उबड़ खाबड़ तो नहीं है, टूटा हुआ है तो कहाँ से है, टोटल उसका मुआयना करने के लिए भेज दिया जाए आपको। तो आप ये बताइएगा, आप इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक नापेंगे? और ये जहां से भाई आपने यहाँ, निशान और जी जहां खत्म बताएं। हो जाए, जहां से निशान शुरू हुआ है और जहां। हाँ तो देखें, निशान यहाँ से ये शुरू हुआ है, जी, यहाँ से। जी, तो यहीं से आप इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापेंगे। देखें मैं इसको यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ है तो यहाँ तक नापेंगे। और ये बात जी, समझ में आती भी है, बेशक। क्योंकि देखें अक्ल की बात जो है अक्ल वालों की ही समझ में आती है, तो इसलिए आपकी समझ में बात आ जाएगी। अब मान लीजिएगा ये रोड का गड्ढा है, जी, आपको इंजीनियर बना के भेजा जाए कि आप जो है इसके मुआयना करके आए, अब ये गड्ढा है आगे को, और आप ये कहें कि भाई मान लीजिए शुरू तो यहाँ से है, खत्म यहाँ से है, लेकिन आपको कोई ये बता दे कि जहां से शुरू है वहां से नहीं नापती रोड। आप पूछे कहाँ से, बोले थोड़ी जगह छोड़ के नापते हैं। तो आप सोचें कि भाई हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उस्ताद हैं यूट्यूब पे, वो तो ये बता रहे हैं यहाँ से नापो, तो आप यहाँ से और आगे की तरफ नाप दें। तो आप बताइए कि आप सही मुआयना कर पाएंगे? जी नहीं, सही मुआयना तो पूरे तरीके से ही होगा जैसा आप बता रहे हैं। ये तो जैसे आप सही बता रहे हैं सर, मुआयना, ऐसे ही होगा। जब पूरा मुआयना कर लेंगे जब भी समझ में आएगा। सही मुआयने की शर्त ही यह है कि आप अपनी नाप तोल सही रखें। जी, जी, जी जी जी। अगर नाप तोल ही आपकी गलत होगी तो आपका मुआयना भी गलत होगा। बेशक। इसलिए आपको हमने वो चीज दिखाई थी, पल्स जो अभी दिखाई थी, सिर्फ इसलिए दिखाई थी ताकि आपकी नाप तोल सही रहे। उसी से आपको समझ में आएगा। नाप तोल गलत होगी तो गलत गलत मुआयना करेंगे। अब मान लीजिएगा पल्स जो शुरू होती है हमारी, जो आर्टरी हमारी रेडियल आर्टरी है, वो यहाँ से दिखनी शुरू हो जाती है, महसूस होनी, ज्वाइंट जोर से। से।
जी ठीक है। जहाँ जोड़ है, बस जोड़ को हल्का 1 सेंटीमीटर छोड़ के आप देखेंगे तो क्लियर दिखाई देगी। 1 सेंटीमीटर छोड़ देना है, ऐसा ना आप बिल्कुल ही जोड़ से मिला दीजिएगा। सेंटीमीटर छोड़ने का मतलब यह है जहां से महसूस हो आपको कि यहाँ से महसूस होनी शुरू हो गई। जी अब जी आप देखें कि आर्टरी तो यहाँ भी होती, यहाँ तक जाती हैं, जी अंदर तक जाती हैं, हाथों की उंगलियों तक कैपिलरीज की शक्ल में। तो उसको क्यों नहीं देखा जाता? क्यों? क्योंकि वो महसूस ही नहीं होंगी हाथ से, इसलिए नहीं जी देखा जाता। तो यहाँ जी से इसलिए देखा जाता है, जब महसूस ही यहाँ से शुरू हो गई तो जाहिर है जहाँ से वो शुरुआत है रोड की, तो वहीं से तो नाप तोल करेंगे आप। जी 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 सर। अब वो लोग कहते हैं जहां से शुरुआत है वहां से नाप तोल नहीं करें, आप यहाँ से करें। यहीं से ऐसे ही बताते हैं तकरीबन, यहीं से। तकरीबन सब यहीं से जी बताते हैं जी। जी। तो क्या आपकी अक्ल में अब तक ये बात नहीं आई कि किसी से ये पूछ लें कि भाई जो चीज जहां से शुरू है वहां से नापेंगे तभी तो उसकी नपत अच्छी होगी? सर सर ऐसे कोई नहीं बताता, जैसे आप बता रहे हैं ना, भी आप पूछते हैं बीच बीच में भी सवाल पूछो, ऐसे कोई नहीं करता जी, बस जो बता दिया वो बता दिया जी बस। नहीं, जो मैटर बता ये दिया है बस उसी को आपके, बोलेंगे। सर आपके देखें, जी आपके जहन में सवाल आते क्यों नहीं ये सोचिएगा आप। जी आते जी इसलिए नहीं कि आपका जहन जो है उसके चारों तरफ एक हिसार बना दिया गया है तकलीद का। जी जी वो लोग जबरदस्ती आपको उल्लू बना रहे हैं, गधा बना रहे हैं। आप गधे नहीं हैं, आप अरबी नस्ल के घोड़ों में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन आप अपनी ताकत को पहचान नहीं रहे। अल्लाह ने आपके अंदर वो सलाहियतें पोशीदा रखी हैं, उसका आपको इल्म नहीं है। अगर आपको इल्म हो जाए तो फिर आप किसी से पीछे नहीं रह सकते और कोई आपके सामने बेवकूफ़ी की बातें नहीं कर सकता। ये ध्यान रखें। अपने आप को जागरूक करें, अपने अंदर झांक कर देखें, बहुत इंशाल्लाह कुछ आपके अंदर छुपा है। इंशाल्लाह। अब जब यहाँ से हमने नापनी शुरू कर दी, अब देखें वो सिर्फ इसका एक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल को ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा तो इस पे हो सकता है कोई कम इल्म वाला इंसान एक जी सवाल उठा दे जी कि भाई नब्ज जो यहाँ से वो बताते हैं तकलीदी लोग, यहाँ से क्यों बताते हैं? वो यहाँ से इसलिए बताते हैं, उनका जो लॉजिक है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ताकि नब्ज की गहराई का सही पता चल जाए। जी उनका कहना है कि यहाँ पर इससे पिछले हिस्से में मांस नहीं होता है यहाँ पर, जी जी तो बिल्कुल सही कहा। यहाँ से गहराई ऊंचाई का पता ही नहीं चलता है। यही तो लॉजिक देते हैं, कुछ और देते हैं। नहीं नहीं, यही बात बोलते हैं सर। लेकिन अब देखें, एक चीज बताएं आप मुझे, मैं आपको बिल्कुल अक्ल की बातें बताऊंगा। जी इंशाल्लाह। अब ये नब्ज है, अब ये बताएं, ये इन्होंने देखनी कहाँ से शुरू की? जहां से हम बताते हैं वहां से, या जहां से वो बताते हैं वहां से? नहीं, जहाँ से आपने बताई सर। जहाँ से हम। अब ये बताते हैं, हम बताते हैं यहाँ से, देखिए निशान में लगाता हूँ फिर, यहाँ से देखने के लिए बताते हैं, यहाँ से ये देख रहे हैं। और हाँ वो जी क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि यहाँ से थोड़ी जगह छोड़ के, यानी कि यहाँ से देखिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही बताते हैं। और ऐसे ही इसलिए बताते हैं कि शुरू का जो हिस्सा है यहाँ, यहाँ पर जो है वो महसूस नहीं होता है, गोश्त नहीं होता है, तो नब्ज का पता नहीं चलता है कि मुशर्रफ है या मुनखफिस है। जी इसलिए यहाँ से बताते हैं। अब ये एक बात बताओ, आपके अंदर पास में जब नापने का जो फीता होता है, जिसे इंच टेप बोलते हैं, जी इंच टेप ही बोलते होंगे सब जगह, लोग कुछ और भी बोलते हैं। जिटा भी अब बोलते हैं ज्यादा। इनकी टाइप आपके भी बोलते फीते हैं की सर। इंच टेप देखें, आपके फीते की लंबाई कितनी है, आप इसकी लंबाई देखेंगे। आपका फीता है यहाँ से यहाँ तक, ये चारों उंगलियां जो हैं आपका फीता है। जी और इसी से आपको नापना है पूरा रोड। जी अगर वो यहाँ से बताते हैं कि यहाँ से गोश्त आप जो है वो नाप सकते हैं, इसका जो है बुलंदी या पस्ती, तो आप देखें तो ये फीता तो आगे तक जा रहा है, तो बुलंदी पस्ती तो इससे भी नाप जाएगी फिर। बेशक। भाई जब आपका फीता एक ही बार में पूरा साइज नाप सकता है, तो आपको जरूरत क्या है कि आधा आधा रोड छोड़ के आधा रोड नापें? जी 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 बेशक बेशक।
बस इसीलिए यही मकसद था ये इस तस्वीरों को शो करने का, ताकि आपके कंफ्यूजन निकल जाए। बहुत बहुत और शुक्रिया ये मास्टर। बात पूरी यूट्यूब पर आपको कोई भी इस तरीके से नहीं समझाएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं, एक एक बात की अकली दलील देकर। जी 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 दलीलें जी सब बेशक। दलीलें सब जंगे, लेकिन वो अकली नहीं होंगी। वो दलीलें होंगी जो नकली होंगी, कहीं से नकल करके आप यूट्यूबर को बता देते हैं कि फला साहब का फरमान ये है, तकलीदी दलीलें होंगी। जी जी और जी, वो बात। जबकि हम जो दलीलें देंगे आपको, तहकीकी दलीलें देंगे, एक साइंटिफिक दलीलें देंगे। अक्ल कबूल करेगी, लेकिन अक्ल वाले की ही अक्ल कबूल करेगी। बेशक बेशक। बेशक बेशक भाई उस्ताद जी, बहुत। देखें, आप ये बताएं, आपने यहाँ जहाँ ये उंगलियां रखी हैं यहाँ से रख दी। जी अब ये महसूस हो रहा नहीं हो रहा, या ये मान लो यहाँ से उनके नजदीक बात करें तो यहाँ से महसूस होती है गहराई। चलो मान लो, चलो उनकी बात पर सही मान लें, ठीक है। तो ये नब्ज तो यहाँ, हाथ तो यहाँ से यहाँ तक भी जा रहा है, फिर तो गहराई तो इससे भी महसूस हो जाएगी फिर। बेशक बेशक। और अगर आप यहीं से देखेंगे जहां से वो लोग बताते हैं, तो इसमें कई चीजें आप देख ही नहीं पाएंगे। ना तो जी नब्ज का तूल आप समझ पाएंगे। जी भाई जाहिर है, जब कुछ हिस्सा छोड़ दिया तो तूल का सही अंदाजा कहाँ से लगेगा आपको कि कितनी लंबी नब्ज है? जी जी, बेशक बेशक। नहीं लगेगा ना। और दूसरी चीज है, जब निजाम में पहुंचेंगे तो निजाम में भी बड़ी गड़बड़ी होगी यहाँ पर, उसमें भी आपसे गलती होगी। अब इसके वजन में पहुंचेंगे तो वजन में भी काफी गलतियां आप नब्ज देखने में कर देंगे। अब आगे मान लो नब्ज जुम्बुल फार है किसी की, तो जुम्बुल फार का पता आप कैसे लगाएंगे फिर? दो तरह की होती हैं ये भी। जी अब मान लीजिए नब्ज मुनकते है, तो नब्ज मुनकते का यहाँ से कोई पता लगा ही नहीं सकते आप, जहां से वो कह रहे हैं वहां से देखनी शुरू कर दी तो। इसके जी अलावा भी कई तरह की नब्जों का पता नहीं लगा सकते। देखें एक चीज और है, यहाँ से जहां से वो कह रहे हैं, अगर यहाँ से आप देखनी शुरू कर देंगे तो आप नब्जे नमली का भी नहीं पता लगा सकते। सच तो ये है, सच तो ये है कि यहाँ से अगर आप शुरू कर देंगे तो नब्जे नमली का भी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि महसूस ही नहीं होगी। नब्जे दोदी का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि महसूस ही नहीं होगी। जी जी। तो भाई जब इतनी बड़ी गलतियां आप लोग करेंगे, तो मरीजों को सोचे, मरीजों का क्या हाल होगा? वही होगा जो उनके मरीजों का हो रहा है। बेशक। गलत तशखीस की वजह से तजवीज भी गलत। मतलब तजवीज ये इसमें दोनों में ही रायता है, खाली नब्ज में रायता नहीं फैला रखा उन्होंने। कारूरा आपको कल बताया था, थोड़ा वो टॉपिक से बात थी, एहसास हो गया होगा आपको। तो करूरा तो सर वो ही वही हो जाएगा ना, वो मतलब जब हम तखसीस करेंगे, जब हम पहचान करेंगे, जब हम पहचान ही गलत करेंगे तो फिर मेडिसिन भी गलत ही देंगे सर। देखें, एक चीज सोचने की है, आपने नब्ज देख ली, जी अगर आप नब्ज को वेरीफाई करने के लिए करूरा देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है नब्ज की कोई खास अहमियत आपके नजर में नहीं है। जी जी नब्ज का तरीका या तो गलत है या कोई बात है, फिलहाल आपको जो है कंफ्यूजन है नब्ज देखने में, इसलिए करूरा उसको वेरीफाई करने के लिए देख रहा है नब्ज को। बेशक। जी जी। भाई एक बात बताएं, आप कभी किसी कागज की आपने फोटो कॉपी कराई हो, और फोटो कॉपी कराने के बाद कई महकमों में जब आप लगाते हैं तो वो कहते हैं कि फोटो कॉपी को वेरीफाई करा के लाओ, इसकी नोटरी करा के लाओ। जी जी तो जब आप वकील पे कहते हैं कि फोटो कॉपी मैंने फला कागज की कराई है, इसकी नोटरी कर दीजिएगा, मतलब इसको वेरीफाई कर दीजिएगा कि हाँ ये बिल्कुल जो आपका ओरिजिनल कागज है उसी की फोटो कॉपी है ये, और इसमें किसी तरह की कोई जालसाजी नहीं की गई, तो वो वकील इस बात की मोहर लगा के और साइन करके देता है। तो वो आपकी ओरिजिनल कागज देखता है पहले, बेशक। ओरिजिनल से उसको मैच करता है। अगर सही है तो वो ठप्पा लगा के दे देगा, नहीं है तो नहीं देगा, ऐसा ही होता है। होता है। तो जब आपका जी जो है जी। ओरिजिनल चीज, जिसको आप पल्स है, ओरिजिनल है, तो फिर आप कारूरे से क्यों वेरीफाई कर रहे हैं इसको? इसका मतलब ये है कि आपका नब्ज का जो तरीका है वो गलत है, इसलिए तो वेरीफाई कर रहे हैं, आप उसको ओरिजिनल ही नहीं मानते। भाई चलो मान लिया कि कारूरे के अपने
उसूल हैं, कारूरा जो है, जो हमने कल बताया था, अमूरे अशरा, जो 10 तरीके तशवीश के हैं, लेकिन वो पल्स को वेरीफाई करने के लिए नहीं होता है कारूरा। जो हुक्मा देखते हैं कारूरा, वो पल्स को वेरीफाई करने के लिए नहीं होता, उसका तो मकसद अलग होता है। जब कारूरे का चैप्टर चलेगा तब हम बताएंगे आपको। तो बहुत बहुत आपकी शुक्रिया। ये बात, आज आपको ये इसमें नई बातें सीखने को मिली होंगी जो इस वक्त स्क्रीन पर हैं इससे मुताल्लिक। अब बताएं, इसमें किसी को कोई डाउट वगैरह तो नहीं? जी उस्ताद मोहतरम, एक सवाल और है। बताएं जी। जी, जैसे कि यूट्यूब वगैरह में जो नब्ज सिखाते हैं, तो हाथ का जो जाविया बनाते हैं वो सीने के पास रखते हैं, बिल्कुल सामने, अंगूठे को ऊपर की तरफ। तो हम्म। वो आपने जो तरीके बताए बिल्कुल उसके बरक्स है। तो उनका वो तरीका और ये दोनों में क्या फिर? देखें, अभी तो हमने ये अंगूठे का तरीका बताया नहीं है, हाथ को कितना ऊंचा कितना नीचे रखना है। जी। पहली वो चीज, अभी तो के लिए सिर्फ उंगली रखने का तरीका बताया। जी हाँ, जी जी। आपको तस्वीर में सीधा दिखाई दे रहा है, या हो सकता है तस्वीर आपको समझाने के लिए ये इस तरीके से है। वो जी तो जब हम इसके नब्ज के उसूल बताएंगे उसमें जो तरीका होगा। जी। नब्ज अच्छा। के सर उसूल हैं। जी कहें। सर, एक बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि अब तक जो हम नब्ज देखते हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल सरासर गलत है सर। हाँ, देखें, मेन चीज ये है, आपकी अक्ल ने अगर इस बात को तस्लीम किया है तो एक अच्छी बात है। देखें, अच्छी चीज को अक्ल तस्लीम कर लेती है, और जिसमें जरा भी झूठ फरेब होता है वहां वो चीज जो है थोड़ी खटकती है अक्ल को। तो अक्ल जी सर, बड़ी आसानी से उसको नहीं लेती अपने अंदर। आपने बड़ी आसानी से इस डाउट को क्लियर कर दिया। रोड वाली जो तस्वीर आपने दिखाई सर, आपने बहुत बहुत वो कर दिया, बिल्कुल सिंपल बात कर दिया। देखें, अगर आप रोड वाली तस्वीर को नहीं भी समझें तो हमने नब्जों के एग्जाम्पल दिए हैं कि कहाँ कहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, उनके मुताबिक नब्ज देखकर जी जी एग्जाम्पल दे रखे हैं। जी जी, कि बेशक। नब्जे तोड़ी को समझ में नहीं आएगा ना नमली समझ में, और नब्जे मुनकते वो तो जाहिर है उसमें गलती होगी, जिम्बुल जम्बुल फार में भी होगी, निजाम के तहत भी नहीं देख सकते, वजन में भी आप इसमें गलती कर सकते। तो सर इतनी बहुत सी नब्जों नब्जों में आप गलती करेंगे, लेकिन सर वो क्यों नहीं बता। जी। ये तो फिर वो काम हुआ सर, जैसे हमने, अगर हमने ये 1 इंच जगह छोड़ के उंगलियों को रखा नब्ज के ऊपर, तो हम्म। एक नब्ज थी वो तो भाग गई, हमारे हमारे पास ही नहीं रही वो। हाँ, वो बिल्कुल। देखें, बात वही होती है जो अक्ल जिसको कबूल कर ले। अब क्योंकि वो क्यों नहीं बताते कौन कौन सी नब्ज आप मिस कर देंगे, वो इस वजह से नहीं बताते, जो नब्जें हम बता रहे हैं उन बेचारों को उनके नाम भी नहीं पता होंगे, आदियों के तो। जी जी जी, बेशक अब बेशक। जब उन्हें बेचारों को नाम पता ही नहीं है तो वो क्या करें। उन्होंने तो कोई किताब पढ़ ली है होगी, कोई वो होती, बस वो पढ़ के सुनाने लगे, लेकिन किताब पढ़ के इल्म नहीं आता। देखें, एक बेशक मशहूर कहावत है, a book is better sorry a teacher is better than 2 books। एक टीचर 2 किताबों से बेहतर है। बेशक। और ये मशहूर कहावत है, दो से नहीं बल्कि टीचर तो 1000 किताबों से ही भी बेहतर होता है। टीचर टीचर बेशक होता है, बेशक किताब बेशक। किताबें होती है। जी बेशक, रहबर तो जी रहबर होता जी है। जी। जी उस्ताद मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत, आपने बहुत बड़े डाउट को क्लियर कर दिया आपने। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन अभी आपके आमीन। बहुत डाउट क्लियर होने बाकी हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो ये आपको लग रहा है कि हाँ ये, क्योंकि देखें, नई चीज इसलिए लग रही है, अगर आप काश अच्छी पहले से शुरू से ही किसी अच्छे उस्ताद से सीखते, चाहे इल्म कम होता उसको, जी तो बेशक। ये चीजें आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाती। दूसरी चीज ये है, देखें, एक चीज ये है, कल हमने कहा था कि किसी भी चीज को जब छोटा करते रहो तो उसकी शक्ल ही बदल जाती है। तो बेशक। कुछ सालों पहले एक साथी ने एक वाकया सुनाया था इस जी टॉपिक को लेकर, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी उन्होंने कहा था, मिसाल दी जी। थी कि एक बार सर गुस्सा की माफ सर। बाजार।
सर गुस्ताखी जी माफ, आप बोटो कर रहे हैं। आप सर स्क्रीन पे आ जाएं एक बार। जी। आप स्क्रीन पे आ जाइए कहावत सुनाने के लिए। आप जियारत करा दें चले अपनी। जी। जी बहुत बहुत हाँ शुक्रिया। तो उन्होंने कहा था कि एक बार एक बाजार में एक मछली वाले ने मछली की दुकान खोली और उस दुकान पर एक बोर्ड लगाया कि यहाँ पर ताजा मछलियां बिकती हैं। जी अब वहां से जब लोग गुजर के जाते हैं तो मशवरा देने वाले तो बहुत होते हैं। बेशक। मतलब जैसे कि आप देखें, टिप को छोटा करने के चक्कर में टिप की शक्ल ही बदल दी। तो किसी ने मशवरा दिया कि यार आप इतना बड़ा बोर्ड लगाए पड़े हैं कि यहाँ पर ताजा मछलियां बिकती हैं। जी बोले एक काम करें, यहाँ तो सबको ही दिख रही है कि दुकान है। अब वो बोर्ड पे देख ले तो उससे बड़ी तो दुकान दिख रही है, तो यहाँ लगाने की जरूरत क्या है, यहाँ लिखने की। आप यहाँ को काट दें, बाकी जो लिखा है वो रहने दें। तो दुकानदार के समझ में आ गई। उसने क्या काम किया, अगला बोर्ड लगवाया। तो उस बोर्ड में उसने लिखवाया, यहाँ को कटवा दिया, बाकी लिखा रहने दिया। तो रह जी जी गया ताजा मछलियां बिकती हैं। बोर्ड पर रह गया ताजा मछलियां बिकती हैं। अब फिर कई दिन के बाद में एक दूसरे साहब वो गुजरे, उन्होंने बोर्ड देखा। बोले भाई एक बात बताओ, जब किसी बात को छोटा करके कहा जा सकता है तो फिर बड़ा करके कहने की जरूरत क्या है। वो बोले कि भाई मैं तो आपकी बात नहीं समझा। बोले आपका बोर्ड लग रहा है ताजा मछलियां बिकती हैं। बोले मछलियां तो मछलियां ही हैं, इसमें ताजा और बासी क्या है, क्योंकि जिंदा ही बिकती हैं अमूमन। कुछ मछलियां मरी हुई भी बिकती हैं, तो खराब तो कोई नहीं बिकेगा, मछलियां तो मछलियां ही हैं। बोले ताजा काट दो और मछलियां बिकती हैं, ऐसा बोर्ड लगाओ। दुकानदार की समझ में आ गई। बोले भाई ये आदमी तो बहुत बढ़िया है, इसने बड़ी अच्छी बात बताई। तो उसने ऐसा ही किया। फिर अगले दिन को बोर्ड लगा दिया कि यहाँ सॉरी मछलियां बिकती हैं, ताजा काट दिया। फिर दो एक दिन बाद एक साहब इस टाइप के और गुजरे, उन्होंने देखा मछलियां बिकती हैं। बोले भाई एक बात बताओ, जब आपकी दुकान है मछलियों की तो जाहिर है बिकने के लिए होगी, क्योंकि खरीदने के लिए तो कोई मछलियों की दुकान नहीं खोलता है। खरीद के तो लोग मंडी से लाते हैं, जो मछलियों का बाजार मंडी है जहां पर लगती है, वहां से सब दुकानदार खरीद के लाके अपनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं। तो बोले बिकती हैं लिखने की जरूरत क्या है फिर। ये तो आदमी आपकी दुकान देख के समझ जाएगा कि तराजू रखा है और बाट रखे हैं तो बेचते ही होंगे आप। तो बोले बिकती हैं काट दो। अब उस दुकानदार के समझ में आ गया जी, बोले काट दो जी बिकती हैं। अब वो भी काट दिया। अगले दिन को जो बोर्ड लगाया उस पे बस एक ही वर्ड बचा था, मछलियां। तो एक साहब गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, मछलियां आपको लिखने की जरूरत क्या है। आपकी दुकान में इतनी बहुत सी मछलियां पड़ी हैं और अलग अलग जो है वो क्रेट्स रखी हैं, पेटियां रखी हैं, उसमें मछलियां दुनिया को दिख रही हैं। आपको लिखने की जरूरत क्या है फिर मछलियां। दुकानदार के समझ में आ गया, उसने क्या काम किया, वो बोर्ड ही उतार के रख दिया। तो बोर्ड पे पहले लिखा हुआ था यहाँ पर ताजा मछलियां बिकती हैं, और आखिर में नतीजा क्या हुआ कि बोर्ड ही उतर गया। तो छोटा करने के चक्कर में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब बंदा अगले से काम नहीं लेता है तो इस तरह के वाकयात होते लग रहते हैं। तो बस आपसे यही कहना था कि काम कोई भी जब आप सीखें करें तो अक्ल का इस्तेमाल करें, सवाल करें लोगों से कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। अक्ल को खोलें, अक्ल को बांध कर नहीं रखें आप। नहीं सर, थोड़े जब लोग। आप पल्स सीखें, देखें जब पल्स सीखें तो क्योंकि मुझे पता है कुछ दिनों के बाद में लोग मेरी वीडियो की कॉपी करनी शुरू कर देंगे। जी जी बेशक बेशक। जितने भी देखें, जितने भी उस्ताद हैं, ये मुझे अंदर खाने बात पता है सबकी। जब उनको लोगों ने वीडियो भेजा चैलेंज का, तो उन्होंने कहा कि अभी लड़का जो है वो नया नया है, अपने आप को जो है फेमस करने के लिए ऐसा कह रहा है ताकि मैं
मेरी शोहरत हो जाए नामवरी के लिए। हाँ, अगर हम उसको चैलेंज को आगे क्लियर नहीं करते हैं तो वो यही जो शागिर्द थे उनके दिमाग में यही बात फिट हो जाती है, वो तो हमने दोनों चैलेंज को क्लियर किए और अभी आइंदा भी कर सकते हैं चैलेंज, लेकिन इस वजह से नहीं कर रहा है जब कोई बोलता ही नहीं तो मैं क्या करूं अकेला अकेला चैलेंज करके। बेस्ट। भाई क्योंकि नब्बाजी तो पूरी ही खराब है, सबका इन्होंने जो है कचरा बना रखा है। अच्छा जी सर, जी जी सर। अब वो अंदर खाने काफी उस्ताद उनमें से अमल भी करते हैं हमारी बातों पर, और जो अमल कर रहे हैं हमें पता चला है मतलब उनके कुछ लोगों के जरिए कि वो कह रहे हैं कि यार बात तो सही है। क्योंकि देखे सही बात है तो मसला क्या है, अब यूट्यूब पर सही को सही और गलत को गलत, तो गलत को गलत तो बंदा कह ही देगा, खैर जब अपनी इज्जत पे बात आएगी तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने आप को बेइज्जत होता वो देखे। लेकिन सही को सही क्यों नहीं कहता, क्योंकि सवाल हक और नाहक का नहीं होता है, सवाल जो है नाक का होता है, जो अल्लाह ताला ने नाक रखी है हम सबकी उसका होता है, अनायत जिसको बोलते हैं। अच्छा तो सर, अगर वो सही काम को सही बता दें तो उनके, वो ये सोचते हैं कि इससे उनकी तौहीन है, उनकी नाक कटेगी, लोग ये कहेंगे कि भाई इतने इतने बड़े बुड्ढे बुड्ढे लोग, जईफ लोग, उम्र दराज लोग, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, हजारों जिनके शागिर्द हैं, उस बंदे ने एक जो है नौजवान शख्स की बात मान ली। बोले तो वो ये सोचते हैं कि इसमें वो सोचते हैं कि इसमें उनकी तौहीन है, इसलिए वो सही को कबूल सबके सामने नहीं करते, लेकिन दिल ही दिल करते हैं। ये सब जानते हैं दिल ही दिल करेंगे नहीं करेंगे, देखें जो सच बात होगी वो हमेशा सर चढ़ के बोलेगी, ये बेशक। ध्यान रखें। और जो झूठ होगा वो मुंह छुपा कर फिरेगा, ये सभी जानते हैं, इस बात को कोई लुकी छुपी बात नहीं है। सर मेरी आवाज आ रही सर? जी। हेलो सर, एक एक प्रॉब्लम ये है कि अगर नब्ज देखने से किसी के जैसा कि बलगम में या कुछ के धर्म में आ सकता हूं। जैसा कि मैं आपको पर्सनली पूछा कि किसी के पित्ते में कंकर है तो आप मेरे को फॉर्मूला बतलाए। देखिए फार्मूले अलग चीज होते तो हैं, जब आप उसूल अब को समझ के करेंगे तो कामयाबी की उम्मीद जी, ज्यादा होती अब सर अगर किसी के नब्ज देखे पता है। चला कि उनकी ये मिजाज कौन गर्म सा है, आ गया है, बुद्धि है, मोहम्मद नसीम, एक मोहम्मद नसीम। अजीम। ये उसमें लिखते हैं मैसेज बॉक्स में कि हम उस्तादों से सवाल नहीं कर सकते थे, पर आप तो खुद कहते हैं सवाल पूछो। देखें ऐसा होता है, सवाल पूछने की इजाजत वही देता है जिस बंदे के अंदर सच्चाई हो, जो बेशक। सवाल का जवाब देने का जी हौसला रखता हो, जी जी और जी सर। जिसके हक अंदर, कहा। जिसका बेशक। इल्म भी नाकिस होगा, और नाकिस इल्म जो है वो झूठ की बुनियाद पर होता है, और इल्म जो है वसी वो सच की बुनियाद पर होता है। तो जिसका इल्म ही झूठ की बुनियादों पर है वो सवाल क्यों पुजवाएगा। आप सवाल पूछेंगे तो उसको बुरे लगेगा, आपको डांट के एक तरफ बिठा देगा, यही तो बेशक। होता है ना। अभी तक आप देखते होंगे कि आपको डांट के एक तरफ बिठा देते होंगे लोग जब आप सवाल करते होंगे। सर कोई गाइड नहीं करता, बताता नहीं, कोई सही सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं देता कोई सर। देखिए जवाब वह देगा जिसका इल्म साइंटिफिक हो, और जी। जिसका तकलीदी इल्म हो वो बेचारा क्या जवाब देगा। तो सर मेरा बोलने का मतलब ये था कि आप मिजाज पूछे वो पीते में कंकर के लिए, तो मैं गुद्दी बतलाया आपको। तो अब हमको जी। पता कैसे चले सर कि ये गुद्दी वालों को जैसा कि बेलगमी दवा देना का है आशा भी, तो इस दवा में बेलगमी है या सरद है, दवा में हमको कैसा मालूम हो? देखिए ये तो जब आप तिब को समझेंगे उसमें होगा ये, फिलहाल ये जो टॉपिक है ये डायग्नोसिस का है, इसमें आप जी सर। डायग्नोसिस सीखेंगे, किसको क्या देना है वो टॉपिक अलग है, वो सर इस जी ट्रेनिंग सर। में नहीं है। लेकिन हमने एक वीडियो बनाया है करिश्माती की हकीकत, उसमें थोड़ा सा इशारतन समझा दिया है कि एक वाले को 2 कप देना है, और 3 4 5 6 कप कप क्या क्या देना है। आप अगर थोड़ा बहुत समझना चाहते जी हैं तो समझ लीजिएगा, उसी से आपको जो है एक गाइडलाइन मिल जाएगी। बाकी इसका जो है अलग ही चैप्टर है, अलग ही टॉपिक है, जब उस पे बात करेंगे तो उस वक्त वो भी जी क्लियर हो जाएगा। जी, शुक्रिया।
अरे मैं साकिब बोल रहा हूँ कानपुर से। मेरा एक छोटे सा सवाल था। ये जो कुछ वक्त पहले करिश्माती निजाम के नाम से एक उस्ताद हैं यूट्यूब पर ही, जो उन्होंने ये बयान किया, उसका क्या है मैटर? वो ठीक है या वो भी आमतौर पर जैसे सब थे उसी तरह निकला? इस पर हमारा वीडियो मौजूद है करिश्माती की हकीकत के नाम से, वो आप देख लीजिए। ओके सर, जज़ाकल्लाह।